हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 की। क्लास 12 हमने शुरू कर रखा है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और आज हम उसी के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आए हैं। ठीक है, उसके मैं तीन कंसेप्ट ऑलरेडी डेल कर चुका हूं यूट्यूब के ऊपर। पहला करवाया था मैंने अप्रोक्सीमेशंस यानी कि 6.4 के कंसेप्ट, फिर मैंने करवाया था आपका चेंज ऑफ रेट ऑफ क्वांटिटीज और अभी हाल ही में खत्म हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो आज को जो कंसेप्ट है वो है 6.3 के ऊपर, जिसका नाम क्या है, टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, अब बात आई टेंजेंट नॉर्मल होता क्या है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। क्या कंसेप्ट होते हैं इसके, क्या फॉर्मूले होते हैं और पूरी एक्सरसाइज में क्या क्या सीखने वाले हैं, उसके ऊपर आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि भाई जिनको कंसेप्ट नहीं आएगा वो क्वेश्चन कभी कर ही नहीं पाएंगे, तो कंसेप्ट सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास टेंजेंट नॉर्मल के साथ। ठीक है, अब पहली बात तो ये भैया ये टेंजेंट क्या होता है, दूसरी बात भैया ये नॉर्मल क्या होता है। तो टेंजेंट जिनको नहीं पता बता देता हूं। ठीक है, टेंजेंट वर्ड पहली बार हमारे सब्जेक्ट में 10th क्लास में आया था मैथ्स में। ठीक है, जहां हमने सर्कल के टेंजेंट के ऊपर बात की थी। ठीक है, 10th में चैप्टर था एक सर्कल्स, उसकी टेंजेंट होती है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। क्या बोला मैंने, टेंजेंट क्या होता है, जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके निकल। जैसे यहां देखो ये कर्व था, कोई भी कर्व हो सकता है, ये y इक्वल्स टू fx, ये जो लाइन है जैसे एक पॉइंट पे टच करके चली गई, इसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। ठीक है, काटे ना उसे, काटना ध्यान रखना है, फिर तुम इसे भी टेंजेंट बोल दोगे। ठीक है, और जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो और वहां भी वो भी उस पॉइंट पे जहां पे टेंजेंट कर्व को छू के निकल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। दोबारा सुन लो, जो लाइन किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच कर दे उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और जो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दे उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, तो उम्मीद है टेंजेंट और नॉर्मल आपको समझ में आ गया होगा। और नॉर्मल कुछ नहीं होता, टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर होता है। आई बात समझ में। तो चलो अब हम समझते हैं इसके बहुत सारे पार्ट्स की, और जहां हम कुछ रिवाइज करेंगे 11th का कंसेप्ट भी। जिन्होंने 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले कंसेप्ट और बाद में अगली वीडियो से क्वेश्चंस। अब उसने बोला क्या है, पहले देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी फिलहाल आपको सारी चीजें याद करनी है, बाद में हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे आया हुआ है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है dy by dx। मतलब क्या, आपके पास कोई भी कर्व की इक्वेशन हो, जैसे ही आप उसका डेरिवेटिव कर दोगे क्या आ जाएगा, उसका स्लोप मौजूद हो जाएगा। तो हमने डेरिवेटिव का एक काम और सीखा, वो क्या, स्लोप निकालना। डेरिवेटिव हमारी हेल्प करता है स्लोप निकालने में। तो बस हमने क्या देखा, जैसे ही मैं किसी टेंजेंट, जैसे ही मैं किसी फंक्शन का, ठीक है, डेरिवेटिव कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy by dx। अब बात है भैया स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना बहुत ही आसान है, आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना उसका उल्टा कर दो और सिंबल चेंज कर दो। क्या बोला मैंने, उसका उल्टा कर दो और सिंबल चेंज कर दो। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, माइनस dx by dy। कैसे आया है माइनस dx by dy, बस चंद लम्हों का इंतजार, फिर मैं आपके सारे शक दूर करूंगा कैसे आए हुए हैं, एक्सप्लेन करेंगे हमारी एक चीज को। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट की देखो, हमने ना इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी सीखी थी 11th क्लास में। ठीक है, जब हमारे पास देखो इक्वेशन की दो ही चीज चाहिए होती है, पहला स्लोप, दूसरा एक पासिंग पॉइंट। क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप, वो स्लोप चाहिए होता है उस लाइन का। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास एक पासिंग पॉइंट मिल जाए x1 y1 और स्लोप मिल जाए आपके पास, तो फॉर्मूला ये होता था 11th क्लास में, जिनको याद नहीं, याद दिला देता हूं, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। ये होता था फॉर्मूला, जहां पे हमारा m क्या होता है, स्लोप। वही सेम मैंने यहां पे यूज कर दिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन अ पासिंग पॉइंट x1 y1 इज गिवन एंड स्लोप इज गिवन, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy by dx x माइनस x1। ठीक है, y में से y1 को माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू में dy by dx, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप भी निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं dy by dx वर्ड यूज किया है। ठीक है, और x माइनस x1।
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो कुछ नहीं करना, एक पासिंग पॉइंट चाहिए आपको, और ठीक है, और ये इस एक्स और वाई की जगह कुछ भी पुट नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि इक्वेशन होगी तो एक्स और वाई में ही, तो ये एक्स और वाई यूं कहीं रहते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, तो कुछ नहीं चाहिए होता, एक पासिंग पॉइंट वो भी नॉर्मल का, और दूसरा क्या चाहिए होता है हमें, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो देखो क्या ये लिखा है मैंने, y माइनस का y1 इक्वल्स टू माइनस dx बाई dy, और माइनस dx बाई dy क्या था, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ऊपर ही समझाया था, और मल्टीप्लाई में x माइनस x1। अब ये तो समझ गए हम, दो चीजें निकालनी हो, पहला स्लोप कैसे आएगा, दूसरा इक्वेशन कैसे आएगी। तो ये कुछ चीजें पूछता है इस चैप्टर में, 3-4 चीजें पूछेगा, या तो फिर स्लोप निकलवा लेगा, या इक्वेशन निकाल लेगा, या कोऑर्डिनेट्स निकलवा लेगा कर्व के ऊपर। तो यही 2-3 तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, इस सेक्शन में पूछे जाते हैं। हम करेंगे भी क्वेश्चन के ऊपर बात, पर उससे पहले आपको कंसेप्ट याद होना बहुत जरूरी है, और ये सारा कंसेप्ट ज्यादातर 11वीं क्लास का था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, बस डेरिवेटिव के अलावा बाकी सब 11वीं कंसेप्ट था ये। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं, उसमें क्या है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है ना तो दोनों के स्लोप सेम होंगे, दोनों के स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि m1 इक्वल्स टू m2 होगा। और जिन बच्चों को स्लोप जानना है बता देता हूं, स्लोप का मतलब होता है कोई लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है। आई मेरा समझो, हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, जिनको स्लोप जानता था वो स्लोप भी बता दिया। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, दोनों के स्लोप सेम होंगे, गांठ बांध लो ये सारी बातें, ये काम आएगी। ठीक है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन m1 इक्वल्स टू m2। अगली क्या है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर आई तो दोनों की स्लोप्स का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगा, m1 इंटू m2 बराबर होगा -1 के। यही से मैं समझाना चाह रहा हूं कि dy बाई dx क्यों आया और dx बाई dy क्यों आया। समझाता हूं अब कि भैया डेरिवेटिव करते ही स्लोप कैसे आता है। देखो, जब दो पॉइंट गिवन होता है ना तो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का y1, x2 माइनस का x1 सॉरी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं y2 माइनस y1 का मतलब क्या होता है, y में चेंज। अरे y में चेंज का मतलब क्या है, तू नए वाले y वाले पॉइंट में से पुराने वाला y घटा दे तो क्या आ गया, चेंज इन y। सेम ऐसे ही अगर मैं नए वाले x में से पुराने वाला x माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, चेंज इन x। और dy बाई dx का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो आया नहीं स्लोप, तो जैसे हम डेरिवेटिव कर देंगे स्लोप आ जाता है। समझ गए इस वाले पॉइंट से। ये था फॉर्मूला 11th क्लास में, अगर दो पॉइंट गिवन हो, व्हेन स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर, 2 पॉइंट्स इज लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी आर गिवन, अगर दो पॉइंट गिवन तो स्लोप ये होता है। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला ये होता है, और देखो यही बराबर है किसके, dy बाई dx के। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आया। जैसे ही मुझे पता लगा टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx करने के बाद आता है, तो मेरे दिमाग में है वो वाला फॉर्मूला, क्या कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखो नॉर्मल भी तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो मैं समझ गया मैं वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। क्योंकि मेरे पास m1 है, क्या मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, बिल्कुल है, dy बाई dx। क्या मेरे पास m2 है स्लोप ऑफ नॉर्मल, बिल्कुल नहीं है, बराबर रख दिया -1 के, इसको वहां फेंक दिया, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, dx चला गया, मल्टीप्लाई में तो क्या हो गया, माइनस का dx, और dy आ गया, डिवाइड में तो क्या हो गया, dy। तो क्या आया, स्लोप ऑफ m2 यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया, -dx अपॉन dy। तो उम्मीद है आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल भी समझ में आ गया है। ये रहा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, और कैसे आया ये भी और ये भी बता चुका हूं। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला था 11वीं क्लास में, डायरेक्टली समझा चुका हूं क्या होता है। बस दो चीज चाहिए होती है, एक पासिंग पॉइंट, एक स्लोप। जैसे मेरे पास पासिंग पॉइंट आ जाएगा, जैसे मेरे पास स्लोप आ जाएगा, मैं चाहूं तो नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल सकता हूं। पर ध्यान रखना, नॉर्मल की इक्वेशन के लिए स्लोप भी नॉर्मल का चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन के लिए स्लोप भी टेंजेंट का चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। कई बार वो आपको टेंजेंट का स्लोप देगा, नॉर्मल की इक्वेशन पूछेगा, कई बार वो आपको नॉर्मल का स्लोप देगा, टेंजेंट की इक्वेशन पूछेगा। आई मेरी बात समझ में। तो उस केस में कैसे कैसे काम करेंगे, अलग अलग केस होते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये भी हो चुका, अगर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 के बराबर होती है। फिर अगली बात क्या है, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। अगर लाइन पैरेलल हुई एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखना। ठीक है, अगर लाइन गलती से भी पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसी बात को मैं तरीके से बोल सकता हूं कि अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, तो अगर लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो वाई एक्सिस के तो उसका स्लोप 0 होगा। और अगर लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के यानी कि परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के तो स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड वाले केस में डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 के बराबर रखा जाता है।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हम बातें यूज करेंगे और ये तो मैं समझा ही चुका। स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। तो ये थे सारे कंसेप्ट, ठीक है। डेरिवेटिव कर दोगे स्लोप आ जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको m1 इंटू m2 वाले फॉर्मूले को यूज करोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगा। या फिर सिंपल भाषा में कहूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को उल्टा करके, ठीक है, रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि सिंबल चेंज कर देना, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मौजूद हो जाएगा। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। मैं यही बता चुका टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। अब कैसे चीजों को हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो से, जहां हम सीखेंगे टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चंस। कंसेप्ट खत्म हो चुका है और पहले बता रहा हूं जिनको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं, बस गिनती है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं क्वेश्चन को करने के लिए। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो भाई आपको क्वेश्चन आता हुआ भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उस क्वेश्चन में वाला फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं है। तो मिलेंगे भाई अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है अब वो उतार सकता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकता है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। और भाई कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। मैं हर एक पॉइंट क्लियर कर चुका हूं अपनी तरफ से।